couple hours, I've got time, let's get the chat to how could I explain the situation? Man, it's so damn complicated, where do I start, where do I end? I should go back to bed, I'm going back to all the basics, teaching myself now how to erase it. It's like learning a whole new language, and I'm afraid, too scared to face it. I just want consistency. ये अनिल जी हैं, ये यहाँ के प्रमुख कर्ता धर्ता हैं। लोग बाग जो भी आते हैं सबसे पहले इनसे ही मिलते हैं। यही अपॉइंटमेंट फिक्स करना या समस्या किस हद तक कब तक दूर हो जाएगी, जो भी बातचीत है वो है। एक बात बताइए, ये प्रीतम धाम है और यहाँ पर मैंने अंदर जाकर देखा कि उस तरफ ये पहला ऐसा दरबार, मैं 15 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैंने नहीं देखा। उधर वो मुस्लिम समाज से जुड़ी हुई चीजें रखी हैं। लास्ट वाले में मैंने देखा सिख समुदाय से जुड़ी हुई चित्र या तस्वीरें या श्रद्धा सुमन रखे हैं। उधर मैंने देखा कि भैरवनाथ भी मौजूद है, शनिदेव भी मौजूद है। यहाँ पे मैंने देखा कि हर धर्म जाति के लगभग हर धर्म के लोग, हर धर्म के ईश देवता यहाँ मौजूद है। तो ये दरवाजा क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, बौद्ध और ऊंचे नीची जाति सभी के लिए खुला है? ऐसा है कि ये जो चीज है वो आप लोगों के सामने है। हम एक तो सनातनी है, अच्छा, और इन चीजों को मानते नहीं है। अच्छा, सबसे पहले इंसानियत होनी चाहिए इंसान के अंदर। बहुत बढ़िया। जो इंसानियत नहीं है उसके अंदर कुछ नहीं है। और यहाँ सबकी सेवा एक जैसी होती है, सारे बराबर हैं। सारा अच्छा, हमारा कोई मुसलमान अगर तकलीफ में है, हाँ। कोई माफी चाहता हूं मैं दर्शकों से, कोई दलित जाति का समस्या में है, कोई सिख समस्या में, कोई ईसाई समस्या, क्या वो भी यहाँ पे आके अपनी प्रार्थना? पूरा परिवार है हमारा। अच्छा, तो सबके लिए फ्री, मतलब खाना पीना लंगर वगैरह होता है, भंडारा डाल रखा है। ये दरवाजा सब धर्म जाति के लिए खुला है। आप किसी को मना नहीं करते कि तुम दलित हो ऊपर मत चढ़ो, तुम मुस्लिम हो ऊपर मत चढ़ो? ऐसा कुछ नहीं। सबसे बड़ा इंसानियत। बहुत अच्छा, बहुत इंसान है। ये बात सुन के सच में मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। और सबके लिए खुला हुआ है। सुबह शाम तक दरवाजा खुला है, 24 घंटे यहाँ खुला रहता है। कोई भी आके यहाँ पे रह सकता है, सो सकता है, खा पी सकता है। फ्री सेवा है यहाँ पे, खाने पीने की जो कुछ है। जो इलाज में पैसा लगता है थोड़ा नाम मात्र के लिए, ये नहीं कि किसी लूटा पाटा। हमने सुना है कि यहाँ पे भोजन की व्यवस्था हाँ, भी बिल्कुल बिल्कुल। भंडारा, हाँ, भंडारा वगैरह सब कुछ दे रखा है। हर मंगलवार, शनिवार, इतवार को। अच्छा, हाँ, रहने की। अगर आप दूर दराज से आ रहे हैं, किसी दूसरे राज्य से आ रहे हैं, देश भर के अंदर 32-36 राज्य हैं, आप आ रहे हैं वहां से, आपको यहाँ पे और कहीं दिल्ली में ठहरने के आपको यह जुगाड़ नहीं हो पा रही, लेकिन आप समस्या से परेशान है, आप यहाँ आएंगे। ये इनका अनिल जी का कहना है कि वो आपको टेम्परेरी तौर पर ठहरने की जगह भी देंगे और आपको यहाँ पे भोजन की व्यवस्था भी करवाई जाएगी। ऐसा नहीं, रहने का, सोने का, बिस्तर वगैरह सब कुछ फ्री है, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे आके अपनी सुविधा सब कुछ प्राप्त कर सकते। लोग यहाँ पे अपना भला कल्याण करके जा चुके होंगे हमारे हिसाब से तो पता नहीं कितने बंदे। 50,000, 1 लाख, 10 लाख, ऐसे बड़े बड़े धामों से कहते हैं हम लोग आए हैं, हमारा इलाज नहीं होता है। तो हमारा, हम इस समय दिल्ली में मौजूद है, सिर्फ दिल्ली के लोग यहाँ पर आते हैं या देश भर के अन्य राज्यों से? बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद, गुजरात, ईरान, इराक, सिर्फ पाकिस्तान छोड़ के सब जगह से आते हैं। यहाँ पे लोग आते हैं और सबको बिल्कुल अपने जैसा सेवा करते हैं, समस्या का निवारण लेके जाते हैं। हमारे यहाँ ज्यादा भीड़ भी नहीं लगाते। ऐसा है कि हमारे यहाँ अगर 10-20 बंदे भी ठीक होके जाते तो हमको दुआ देते हैं। 99% बंदा ठीक होके यहाँ से जाता है। ये नहीं कि यहाँ पे किसी से व्यर्थ मतलब अनजान बंदे से पैसा लेना, फालतू पैसा लेना, या बेचारे पता नहीं कैसे कैसे दुखी बेचारे आते हैं, तो उनसे पैसा लेके अपने बच्चों के लिए, मैं गलत नहीं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे स्वस्थ रहे, बस यही चाहता हूँ। आप किसी भी शहर के रहने वाले हो, आप अपने आज शहर के सबसे मशहूर डॉक्टर को देखिएगा, आप देखेंगे वो बहुत मुनासिब फीस लेता है, इस वजह से भीड़ लगी रहती है। और आप उस डॉक्टर के को देखिएगा जो बहुत महंगी और ऊंची फीस लेता है, आप देखेंगे उसके हॉस्पिटल के या क्लिनिक के अंदर मुश्किल से थोड़े से मरीज होंगे। जो डॉक्टर, जो राहत देने वाला, जो समस्या का हल करने वाला व्यक्ति, चाहे किसी भी पेशे का हो, अगर मुनासिब फीस लेता है तो वाकई वहां पे इतनी भीड़ लगी रहती है जितने आपको जूते चप्पल मैंने आपको पहले भी दिखाए जी। अब अंतिम बात पर आते हैं अनिल जी, हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं, लोग यहाँ पर आना चाहें तो किस तरीके से आ सकते हैं? मेट्रो है। अच्छा, नांगलोई मेट्रो, रिठाला मेट्रो या पीरागढ़ी मेट्रो? पीरागढ़ी मेट्रो है, कहीं से भी आ सकते हैं आप। जी जी। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, कहीं से भी आएंगे। रोनी सेक्टर 22 है, लकीराम पार्क। जी जी। C35/2 सुल्तानपुर। फोन नंबर बताइए, दर्शक हजारों देख रहे हैं, क्या नंबर? मेरा नंबर है 9643247539। ये नंबर नीचे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बेहिचक इस नंबर पे आपको कोई भी समस्या हो, आप कम से कम दूर बैठे हुए डिस्कस तो कर सकते हैं। लोग बात फोन करके आपसे बातचीत बिल्कुल 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 24 घंटे उठाता हूँ फोन, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे जैसे इंसान परेशान, मैं भी परेशानी से निकला। अच्छा, हाँ जी, मेरा परिवार सारा परेशान था। हम भी कहीं गए थे इलाज करवाने, हालांकि इलाज हमारा वहां भी हुआ, कुछ हम लोगों ने खुद करा है,
जब इस चीज को देखा कि बेचारे कितने परेशान हैं, दुनिया में भटक रहे हैं, तो भगवान ने हमको भी कुछ ऐसी तासीर दे दी जो हम सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद, हाँ। थैंक यू। डॉक्टर के पास में जाते हैं तो आमतौर पे आप दो तीन और पिछले मरीजों से पूछ लेते हैं कि भैया वो डॉक्टर साहब कैसे, उन्होंने कैसा इलाज किया। इसी तरीके से अगर आप अमेजोन से कोई प्रोडक्ट भी खरीदते हैं तो नीचे रिव्यू में जाके देखते हैं कि पिछले कस्टमरों ने क्या रिव्यू लिखे हैं। यहाँ पर हाँ, ये जो लोग मौजूद हैं ये वो लोग हैं जो प्रीतम धाम में बहुत पहले से या अब से या आते जाते रहे और अपनी समस्या दूर, इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुंदरलाल मांझी। सुंदरलाल मांझी ये सुंदरलाल जी हैं, कहाँ से आए हैं सुंदरलाल जी? राजस्थान ये राजस्थान के बीकानेर शहर से आए हैं, ये दिल्ली में नहीं रहते। हम मौजूद इस समय दिल्ली में हैं, और ना दिल्ली में अरे इनका मकान है ना ये दिल्ली में रहते हैं। ये बीकानेर राजस्थान से यहाँ पे अपनी समस्याओं को हल करवाने के लिए आए हैं। कैसा महसूस हुआ, क्या लगा आपको यहाँ आने के बाद? बिल्कुल अच्छी तरह मिला है मुझे। अच्छा, बिल्कुल। क्या समस्या थी सुंदरलाल जी? मतलब पहले 100% थी, अब 10% तक ये मुझे 10% रह गई। इनका ये कहना है, हमारा कहना नहीं है, ये हमें बता रहे हैं कि इनके पास 100 समस्याएं थी और अब उसमें से 90% कम हो गई है, सिर्फ 10% समस्या रह गई है। जो उम्मीद है आपको कि भविष्य में आते रहेंगे तो बच्ची कुछ बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगी में छोड़ूंगा ही नहीं मैं। यहाँ का दरबार हमेशा आता ही रहूंगा, जिंदगी में नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर आने के बाद सच में अंदर एक संतोष, एक शांति महसूस हुई। मतलब 4 सालों में काफी जगह घूम लिया था, यहाँ एक बार आने के बाद ही विश्वास हो गया था कि यहाँ काम होगा मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र है। जितेंद्र जी कहाँ रहते हैं आप? राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से आया हूँ। ये जितेंद्र जी हैं, ये भी राजस्थान से आए हैं। जितेंद्र जी कितने समय से यहाँ आ जा रहे हैं? मेरे को लगभग 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने से इनका ये कहना है ये यहाँ आ जा रहे हैं। जितेंद्र जी, क्या समस्या थी और कितनी हद तक दूर हुई? कैसा महसूस हुआ आपको यहाँ आके? कैसा सेटिस्फिकेशन लगा आपको? मेरे को नेगेटिव एनर्जी थी। अच्छा। जिसमें मेरे को लगभग 100 में से 80% फायदा है, और थोड़ा मेरा अभी बाकी है जिसमें मेरे जाप वगैरह चल रहे हैं, और वो भी यहाँ पे आने से सही हो जाएगा। ये पहले क्या विश्वास महसूस है। होता था? पहले क्या महसूस होता था? पहले जैसे शरीर में बेचैनी रहती थी? बेचैनी वगैरह, एनी टाइम कमजोरी रहती थी, और यहाँ पे आने से वो सब ठीक हुआ है। अच्छा, 80% समस्या दूर हो गई। 80% समस्या मेरी दूर हो गई, और मेरे को ऐसे लगता है जैसे 2-3 महीने में कंटिन्यू आऊंगा, जैसे महीने में 1 बार 2 बार, तो वो भी दूर हो जाएगी। ये जितेंद्र जी हैं, ये कह रहे हैं कि ये भी समस्याग्रस्त है जी। एक चीज मैं इस दरबार की ये बोलना चाहूंगा, यहाँ पे सबसे अच्छा ये काम है, यहाँ पे जात वगैरह कुछ भी नहीं देखना। अच्छा। मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो, ये चीज सबसे बेस्ट लगी। ऐसा दरबार, मैं 7 साल से परेशान हूँ, ऐसा दरबार मैंने कहीं पर भी नहीं देखा। ये चीज है। मेरे अंदर के इंसान को, मेरे अंदर के शिक्षित पढ़े लिखे इंसान को वाकई जो बात बहुत अच्छी लगी वो इस व्यक्ति की इतने सारी बातचीतों में इसने ये कहना है कि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऊंची नीची किसी भी जाति धर्म के लोग आ जाते हैं, आ सकते हैं। ये दरवाजा सबके लिए खुला है। यहाँ पे किसी से किसी भी प्रकार का धर्म जाति का आधार पे भेदभाव नहीं होता। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम है राम ज्ञान शर्मा। रामज्ञान शर्मा जी, यहाँ पर आकर कैसा महसूस हुआ? कैसे पहले हालात थे और अब कैसे हालात हैं? सबसे पहले तो जय श्री राम जी। सभी लोगों को आदर पूर्वक जय श्री राम। हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि सबसे पहला तो होता है कि यहाँ का जो स्टाफ है वो स्टाफ सभी को उचित मान सम्मान देता है। बढ़िया। उचित मान सम्मान देने के अलावा सभी का जिस योग सम्मान होना चाहिए वैसा सम्मान यहाँ मिलता है। सभी की बात को सुना भी तसल्ली से जाता है, उनकी समस्याओं का निदान भी अच्छी तरह से किया जाता है। कहते हैं संतोषम परम सुखम। तो जब संतोष मिलता है व्यक्ति को तो उसकी इच्छाएं बढ़ती हैं, प्रबल होती है, और वो बार बार आने के लिए लालायित होता है। ऐसा हमारा मानना है। और नमन करता हूँ उस बेटी को, उस मातृशक्ति को जो कंचन बेटी है वो यहाँ देखती है। मैं उसे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उसको बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ सब लोगों का समस्याओं का निदान करती है, उसकी देखभाल करती है, उनकी समस्याओं को सुनती है, तरीके से सुनती है, अच्छी तरह सभ्यता से बात करे। तो बेटी बहुत अच्छी है, सबका निदान करे। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। चारों तरफ देखिए, ये सारा प्रीतम धाम है। यहाँ पे आपको भक्त नजर आ रहे हैं, ये दोनों भाई बहन हैं, और ये यहाँ पे फिलहाल ये साध्वी जी हैं, माता जी हैं, ये समस्या हल करने वाली संत हैं। वो उनके भाई हैं, ये भी संत हैं, ये भी समस्याएं दूर करते हैं। दोनों के पास श्रद्धालुओं की अपार भीड़ है। यहाँ ये वो लोग हैं जिन्हें विश्वास है, जो जानते हैं कि समस्याओं का हल हो सकता है, इसलिए ये लोग यहाँ मौजूद हैं प्रीतम धाम में।
भी हम आपका इन दोनों से परिचय करवाएंगे, बातचीत करवाएंगे। यहाँ पे लोगों को देखिए, यहाँ विभिन्न विभिन्न समस्याएं ठीक होती हैं। यहाँ विभिन्न विभिन्न समस्याएं ठीक होती है। किसी के बच्चे की तबीयत ठीक नहीं, किसी की खुद की तबीयत ठीक नहीं, रोग है, किसी को मुकदमे से जुड़ी हुई परेशानी है, किसी को अपने पति पत्नी के जीवन से परेशानी है, किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, किसी को संपत्ति प्लॉट वगैरह की परेशानी है, किसी को नौकरी रोजगार की परेशानी है, किसी को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परेशानी है, किसी को महिला के ऊपरी हवा की परेशानी है। विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो परेशानियां हैं, लोगों का ये कहना है कि जब वो यहाँ आते हैं तो वो दूर, जब वो यहाँ आते हैं तो दूर होती है। अच्छा, प्रीतम धाम एक ऐसा अपूर्व, एक ऐसा अनमोल अनुपम स्थल है। आप देख सकते हैं लेफ्ट में इन्होंने हजरत निजामुद्दीन और अजमेर शाह बाबा का भी इन्होंने चित्र लगा रखा है। ये यहाँ पे मुस्लिम पद्धति के द्वारा यहाँ पर इन्होंने हनुमान जी, बालाजी महाराज का भी लगा रखा है, तो स्थल स्थान दे रखा है। और आप उधर देखते हैं तो इधर काली माता को भी स्थान दे रखा है। इस तरफ हम देखते हैं तो सिखों के जो दशम 10 गुरु हैं उनको भी इन्होंने स्थान दे रखा है। गुरु गोविंद सिंह का चित्र आप देख सकते हैं, पूजनीय गुरु गोविंद सिंह। और यहाँ पर सभी, यहाँ सबसे बढ़िया वाली बात है कि सभी धर्मों को, सभी अलौकिक शक्तियों को इन्होंने यहाँ पे स्थान दे रखा I can't go back to you, my friend. Don't even ask, don't play pretend. You know you left me lonely, I could tell them the whole story. It may take a couple hours, I've got time, let's get to chatting. How could I explain the situation? Man, it's so damn complicated. Where do I start, where do I end? I should go back to bed. I'm going back to all the basics, teaching myself now how to erase it. It's like learning a whole new language, and I'm afraid, too scared to face it. I just want consistent clarity, but all my thoughts destroying me. Some peace of mind is all I need, give peace to all of my family. I can't go back to you, my friend. Don't even ask, don't play pretend. You think you are everything I need. YouTube पर जाइए और फिल्म देखिए पुराने हिंदी संत ज्ञानेश्वर। उसमें आपको पता चलेगा कि संत ज्ञानेश्वर और उनके 4-5 भाई सभी बहुत पहुंचे हुए संत थे, अलौकिक संत थे, और सभी में कुछ ना कुछ चमत्कारी शक्ति थी। सभी भाई बहन मिलकर उस समय में संत सभाओं का, संत की गतिविधियों का प्रचार करा करते थे। आप अगर एवेंजर्स फिल्म देख चुके हैं तो 2 भाई बहन आपको याद होंगे, जिनमें एक भाई में गायब होने, अदृश्य होने की शक्ति थी, और एक बहन में चीजों को, समस्याओं को रोक देने की शक्ति थी, भविष्य दिख जाने की शक्ति थी। तो इसी तरीके से अगर ये आपको याद हो तो ईसा मसीह में एक ऐसी हीलिंग पावर थी कि वो कोढ़ियों को और अंधों का रोग ठीक कर देते थे। और इसी तरीके से माना जाता है कि कई ईसाइयों में संत ऐसे हुए हैं जो विभिन्न प्रकार के रोगों को ठीक कर देते थे। इसी तरीके से लोग मानते हैं कि मदर टेरेसा में भी एक ऐसी शक्ति आ गई थी कि वो भी लोगों को ठीक करने लगती थी। ये अलौकिक शक्ति सच में ऊपर वाले की देन होती है, किस में आएगी और किस में नहीं आएगी ये वही जानते हैं। यहाँ इस जगह की सबसे खूबी ये है कि यहाँ पे किसी भी धर्म, जाति, कास्ट से कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ कोई भी आ सकता है। आप किसी भी धर्म, मजहब, जाति के व्यक्ति हो, आप यहाँ पर आ सकते हैं और अपनी समस्याओं का हल दूर करवा सकते हैं। हर मुसीबत से हार जाता है जब इंसान हर जगह से, हर दरवाजे, हर डॉक्टर, हर वकील, इंजीनियर, हर पेशे के व्यक्ति से मिलकर हार जाता है, उसे समस्या का कोई हल नहीं मिलता है, तो वो भगवान के दरवाजे जाता है। तब वो एक अलौकिक चमत्कार की इच्छा करता है। तब वो एक चमत्कार की इच्छा करता है कि किसी तरीके से दुआ, प्रार्थना उसका भाग्य बदल दे, उसकी समस्या दूर कर दे, उसका दुख तकलीफ दूर कर दे, उसके काम कारोबार में बरकत हो। इसी के तहत ही लोग इस प्रीतम धाम में आते हैं। नाम ही प्रीतम धाम है, जिसके तहत यहाँ पर सभी प्रकार की समस्याएं दूर करी जाती हैं। दुखी लोग, वो जो परेशान यहाँ रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं, वो लोग जिनके मुंह यहाँ लटके हुए होते हैं, बड़ी हैरानी की बात है, जब वो जाते हैं तो उनके चेहरे खुशी से दमकते चमकते होते हैं।
हम मौजूद हैं इस समय में प्रीतम धाम में, जहां आप देख सकते हैं कि अपार जन समूह यहाँ पर मौजूद है, अपनी विभिन्न विभिन्न समस्याओं को डिस्कस कर रहे हैं। विभिन्न विभिन्न समस्याओं को, चाहे वो रोग की हो, शिक्षा की हो, कारोबार की हो, दाम्पत्य जीवन की हो, फैमिली मैटर हो, किसी भी प्रकार की, वो यहाँ पर दूर होती हुई नजर आ रही है। लोगों की अपार श्रद्धा है। हकीकत में श्रद्धा ही सब कुछ करवाती है। अगर आपकी श्रद्धा किसी भी चीज में है तो वह, लोगों की श्रद्धा चर्च में होती है तो लोगों की समस्या चर्च से दूर होती है। लोगों की समस्या अजमेर के मजार में होती है, लोगों की समस्या अजमेर के मजार से दूर होती है। लोगों की समस्या खाटू श्याम बाबा से दूर होती है। लोगों की समस्या गुरु नानक देव से दूर होती है, कहीं से भी दूर। लोगों की समस्या महात्मा बुद्ध की शरण में जाने से दूर होती है। समस्याएं दूर होना हकीकत में एक लौता मकसद है।